सूद पर रुपया ले लेके पढ़ाए, मगर नौकरी मिला। सरपंच साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी जो है वो राहुल कांग्रेस का दूसरा है, कांग्रेस के दूसरा बिगाड़ जी हम लोग कांग्रेस के राज में जितना सुरक्षित है ना, अभी हम लोग सुरक्षित नहीं है। राहुल गांधी जो है अपना जान को निछावर करके जो है उन लोग के बीच में जाके संतावना का काम किया। भाजपा में कभी मिल जाते हैं इधर, वो तो एकदम चूटी कटवा लगते हैं। किस मुद्दे पर आप इस बार किसे वोट देंगे? हमारा तो कोई पसंद नहीं, सब तो खाली अपन अपन फेर में रहता है सब। कहा मोदी जी के दे रहे हैं कि अभी भी आप सुधार जाइए, आप गरीब के देखिए, झांक के देखिए कि कौन गरीब कैसे चल रहा है। अमीर के खाली देखते हैं, गरीब को तो देखबे नहीं करते हैं, सुनबे नहीं करते हैं गरीब के बात। अच्छा 80 बरस कांग्रेस का, अरे तुम अपना क्या कर रहे हो, अपना न बताओ यार, दूसरे का क्या बता रहे हो। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव के मद्देनजर हर तरह से पार्टियां जो हैं अपना समीकरण, जो जोड़ तोड़ की हो या जनता को लुभाने रिझाने की हो या फिर जातिगत समीकरण हो या कौमी एकता की बात हो, हर तरफ से अपना दमखम लगा रही है, दिखाने की कोशिश कर रही है। लगातार हर पद पर हर जाति के बड़े नेता, कद्दावर नेता बिठाए जा रहे हैं, यानी किसी भी तरह से कोई कसर बाकी न रह जाए चुनाव के गोलबंदी में, वोट को बटोरने में। लेकिन जनता क्या चाहती है, इसके बारे में कौन सोचता है? चाहे वो कोई भी पार्टी के लोग हों, चुनाव के समय में बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव में उन्हें विजयी घोषित किया जाता है, जनता किस हाल में है, किस कदर जिंदगी बसर कर रही है, इसे जानने का कोई प्रयास नहीं करता है। अब यहाँ से जनप्रतिनिधि बनकर वो नेता जो जीत के गए हैं, चाहे वो सदन में, संसद में गए हो या विधानसभा में गए हो, उनके पास तक कोई यहाँ का नेता पहुँचता है तब उनके कानों तक बात जाती है। लेकिन चुनाव के पहले वो हर दहलीज पर माथा टेकते हैं और ये बताते हैं कि हम तो आप ही के रहमो करम पर चल रहे हैं। चलिए आज हम पहुंचे हैं, हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, जो इस्लाम धर्म से ताल्लुकात रखते हैं। जी हाँ, लेकिन हम ये जानने का इनसे प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में आपके वोटों का कोई वजूद है? क्या वाकई में जो नेता आपके दहलीज तक पहुंचता है वो आपको तवज्जो देता है? हम इन्हीं सवालों पर इनसे कुछ बातचीत करेंगे। आज हम अंसार नगर है और सरपंच साहब हैं, पूर्व सरपंच हैं यहाँ के, इन्हीं से मुखातिब हैं। थोड़ा करीब आइए आप। सरपंच साहब, क्या लग रहा है आपको, जो नेता आपसे वोट लेकर जाते हैं, किस तरह का फिर उनका रवैया होता है? कैसे वो आपको तवज्जो देते हैं या फिर वैसे ही ढाक के तीन पात? रवैया पर खड़े नहीं उतर रहे हैं लोग, वादा आश्वासन देते हैं जी, लेकिन जो है खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो किस तरह की कमी महसूस कर रहे हैं आप लोग? ये अगर जो है कांग्रेस की सरकार में थी कि जो कहता था वही करता था, जी जी। आज भी जो है कई राज्यों में जो कहा उसको लागू कर दिया। चाहे बिजली की सवाल हो, जी जी। चाहे जो है से पेंशन का सवाल हो, पुनः जो है कर्मचारियों को पेंशन चालू कर दिया। आपका जो है पेंशन जो है से 400 से 1000 रुपया पेंशन कर दिया। महिलाओं को उत्थान के लिए जो है 1500 रुपया कर दिया। ये सब सारी चीज़ें हैं। बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, स्कूल अच्छे कर दिए, आपको जो है हॉस्पिटल जो है मुफ्त। किसके सरकार में ये सब हुई है जिसकी आप बड़बारगी कर रहे हैं? ये जो है से दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं। अच्छा। जो दिल्ली का सरकार जो है से अमल में लाया, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद जो है से आपको जो है कर्नाटक, ये अभी जो है सारे लोग जो हैं इसको लागू किया हिमाचल प्रदेश में, कि जो कहा और लागू किया। और हमारे जो अभी केंद्र सरकार जो है कहा जरूर लेकिन अमल में नहीं आया। झूठा और जुमलाबाजी का ये बात कहते गए, हमेशा जो है से झूठे और जुमलाबाजी रहा, झूठ और जुमलाबाजी, बस दोनों।
चलिए, एक बात तो ठीक है कि कांग्रेस के बारे में आप जिस तरह का बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस की पार्टी थी तो बेहतर था, सब कुछ अमल में आ गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब ये सिर्फ और सिर्फ जुमले ही परोस रहे हैं। जी सरपंच साहब, एक बार ये भी है कि आप जब वोट देते हैं उसके पहले जो लोग आते हैं आपके पास, वो किस तरह से आपको रिझाते और लुभाते हैं, क्या कहते हैं? प्रलोभन देके कि हम आपका ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, आपका सारी समस्या को हल कर देंगे, लेकिन सिर्फ कथन ही रहा, लेकिन पूरा नहीं करते हैं। पूरा नहीं हो पाता है। नहीं। चलिए, आप तो बुजुर्ग हैं, सरपंच रहे हैं बहुत पहले से भी इस पूरे इलाके के, क्या लग रहा है माहौल में कोई तब्दीली आई है? अभी माहौल में तब्दीली यही है कि सारे लोगों की जो बात एक दूसरे के कान से सुनिए तो सिर्फ एक ही चीज कहता है कि बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। और बदलाव के लिए जो है, जो पहले तो यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जो है चंद्रचूड़ साहब का जो है एक्शन से पुनः बदलाव का जो है स्पष्ट दिखाई देने लगा। शीशा में जैसे चेहरा देखते हैं वैसे शीशा की तरह ऐनक में लग रहा है कि राहुल गांधी आ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है। मतलब राहुल जैसा मीडिया भी कह रहा है, आवाम भी कह रहा है, वोटर्स भी कह रहा है। आखिर क्या खासियत है राहुल गांधी? खासियत ये है कि वो गरीबों के मसीहा हो गए, दुख में साथ दे रहे हैं। मणिपुर जल रहा है 77-78 से, इसने जाने का कोई काम नहीं किया। सिर्फ ही जो है राहुल गांधी जो है अपना जान को निछावर करके जो है उन लोग के बीच में जाके संतावना का काम किया, मिलाने का काम किया, पाठ करने के काम किया। लेकिन हमारे जो है प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं उस पर बोला। तब इन लोगों ने जो है अविश्वास का प्रस्ताव लाया कि इसके नाम पर कम से कम संसद में आवें और हम अपनी बात रखें। लेकिन संसद में भी आके 2.5 सेकंड या 3 सेकंड बोल के खत्म कर दिया बात, लेकिन उन लोग के समाधान की बात नहीं कहा। समाधान की बात नहीं। चलिए, हम अब ये एक और हैं यहाँ पर बुजुर्ग, इनसे भी बातचीत करेंगे हम। क्या लग रहा है किस मुद्दे पर आप इस बार किसे वोट देंगे? हमारा तो कोई पसंद नहीं, सब तो खाली अपन अपन फेर में रहता है। सब कौन काम करता है? अच्छा। खाली लोहा करके निकाल जाता है, वोट लेके गया, उसके बाद तो कोई आता नहीं, देखना हो नहीं कहाँ कौन मर रहा है कि जी रहा है। जैसा कि सरपंच साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी जो है वो राहुल कांग्रेस का दूसरा है, कांग्रेस के तो सब बिगाड़ा है, कांग्रेस का ही सब बिगाड़ा हुआ उसी का है है ना? शुरू से। अब जो बचा सही बिगाड़ रहा है। अरे यूँ जितना बयान जो करता है भाजपा वाले, जी। वो सिर्फ 100 बरस पहले का कांग्रेस का, अच्छा 80 बरस कांग्रेस का। अरे तुम अपना क्या कर रहे हो, अपना ना बताओ यार, दूसरे को क्या बता रहे हो? बिल्कुल। वो क्या किया था उसको छोड़ो, अब तुम करके दिखाओ, अब तुम बताओ कि हम क्या कर रहे हैं। जितना कहना है तुम बताओ क्या हम कर रहे हैं। अपना तारीफ करवे नहीं करता, खाली महंगाई पर महंगाई, महंगाई पर महंगाई, और खाली बस हिंदू और मुसलमान, राम मंदिर, हनुमान मंदिर, ये मंदिर, यही कर रहा है। इसके अलावा तो कुछ कर नहीं रहा है। वोट दिया तो सबने पता होगी, जब वोट आता था फिर उभारता है, जब वोट आता है उसको फिर उभारता है। मतलब हिंदू और मुस्लिम का जो है यही मंदिर और मस्जिद, हाँ मंदिर एगो न एगो मुद्दा उठा दे। जब इलेक्शन आवेगा तो एक मंदिर एक मस्जिद का मुद्दा उठा देगा। इसलिए अब जनता समझ चुकी है इस बात को। हाँ, जनता समझ रही है, सबको अभी नहीं समझा, अभी मोदी कर रहे हैं सब। अच्छा। ये तो कुछ किया सबको उज्ज्वला योजना से सिलेंडर दे दिया फ्री में, आज 1250 रुपये सिलेंडर बिक रहा है। वही तो बुझे बोलिए ये क्या होगा? सब उज्ज्वला हो गया, गरीब के बेचारा जारना मार लेते हैं दिन भर, गरीब आदमी खगड़ा चीजा गोईठा चुनी रहे जारना, ये नतीजा है। यानी उज्ज्वला योजना की हवा निकल गई। हवा निकल गई। महंगाई कहाँ है बोलिए? 150 रुपये लहसुन बिक रहा है, 100-125 रुपये टमाटर बिक रहा है। हमरे यहाँ से चलेगा घर में, कौन खरीदेगा, कौन खाएगा? हम लोग तब उठ गया, हम लोग से तो उठ गया, सब मिल नहीं रहा है। क्या खाएंगे? कमाने कुछ दिन पहले नीतीश कुमार की भी चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चेहरा। नीतीश कुमार अभी भी ठीक हैं। नीतीश कुमार सुनिए, नीतीश कुमार जब भाजपा में चल जाएंगे तब विकास पुरुष हो जाएंगे, आज अब इन्हें चलाएंगे तब विनाश पुरुष हो जाएंगे। अच्छा। यही बात है, अभी भी आ जाएंगे तो विकास पुरुष हो जाएंगे वो। हाँ, यानी आप क्या चाहते हैं कि वो बीजेपी के साथ रहें? कि हम नहीं चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं, तो भाजपा के लोग चाहते हैं कि नीतीश हमारे साथ रहें।
और न रहेगा तो विनाश पुरुष हो गए तो जंगल राज हो गया तो फलना हो गया, यही करते हैं ये लोग। अभी अभी क्या लग रहा है आपको? अभी नीतीश कुमार से बिहार में तो बहुत बढ़िया है, इससे नेता कोई बढ़िया बिहार में है नहीं, है ना? नहीं अभी नहीं है। लेकिन वो लालू जी के साथ गठबंधन में है, तो जनता ये कह रही है, या कुछ लोग नेता जो हैं विपक्षी वाले ये कहते हैं कि जंगल राज 2 की वापसी हो गई है। तो हम क्या करें, हम तो अपने करें, जो उसके साथ चल जाता है यही कहता है जंगल 2 आप लोगों को क्या लग रहा है, ये सही है दोनों का गठबंधन? गठबंधन का है, सब वोटने के लिए राजनीति करते हैं, लालू यादव का दूसरा हाथ है, अच्छा, घोटाला पकड़ रहा है, जिंदगी भर बीत गई जेल में। लेकिन लालू यादव तो आप लोगों को बहुत संरक्षित किए, MY समीकरण आप ही लोगों के लिए चला था, नामे ने खाली किए, कुछ करबो किए, कुछ नहीं किए, MY समझ करने ना खाली किए कि मुसलमान के लिए कुछ किए भी नहीं किए। खा किए, कुछ बता दें, कुछ अमीर से आप काम किए कुछ हो। अच्छा, तो भाई सुनते तो थे कि बहुत लोग जो हैं ज्यादा कुछ किए ना, मुसलमाने को कुछ किए, सिर्फ अपना काम साधे राजनीति करते रहे, किए कुछ नहीं। अच्छा, वो रमजान के समय में खजूर खिलाने वाली जो गोटी चलती है, खिलाने वाली किसको किसको खुश कर पाए? खजूर खिलाने से, अफ्तारी करने से क्या हो गया, नहीं ना, दावत देके हम आपको खिला देते क्या हो गया, ये सब मतलब दुलमुल रवैया, ये सब ढुलमुल सब वोट की राजनीति खाया हुआ वोट की राजनीति। ताऊ का। चलिए, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, युवाओं से भी हम बात करने का प्रयास करते हैं कि युवाओं के जहन में अभी क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि ये भी मुस्लिम युवा हैं। रोजगार है कि नहीं है, सरकार क्या दे रही है इनके, जब ये प्रखंड कार्यालय जाते हैं या जिला कार्यालय जाते हैं या कहीं भी अपने लिए हक और हकूक की मांग करते हैं, तो रवैया क्या होता है, जरा हम जानने का प्रयास करते हैं। असलम जी, आप एक युवा हैं और आप भी एक इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। सुनने में ये आता है कि भाई आप लोगों को बहुत तवज्जो मिलती है हर जगह पे, चाहे वो कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, आप लोगों को सबसे पहले तवज्जो देती है। क्या कहना है आपका, सच्चाई क्या है इसके पीछे? जी, हम लोग कांग्रेस के राज में जितना सुरक्षित है ना, अभी हम लोग सुरक्षित नहीं है। अच्छा, जी, हम लोग बहुत महंगाई का मार से बहुत मतलब घर का स्थिति खराब हो गया है, गैस सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, तेल प्याज लहसुन सब बहुत महंगा हो गया, इसलिए हम लोग बहुत यानी मतलब सबसे परेशानी, जो बड़ी परेशानी है वो है महंगी की परेशानी, महंगी की परेशानी है है। ना? सरकार को इस पर अमल करना चाहिए। जी जी जी, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये रोजी रोजगार की बात करते हैं, रमजान साहब हैं यहाँ पे, रोजी रोजगार की बात करते हैं, तो सरकार की तरफ से जितने भी ऋण होते हैं, जो लोन कहते हैं, सरकारी लोन, कई तरह के लोन हैं या कई तरह के फैसिलिटीज़ हैं, कितना फैसिलिटीज़ का उपयोग कर पाई है आपका ये जो पूरा कौम है इस क्षेत्र की, जो अंसार नगर या क्या नगर है आपका, कितना वैल्यू मिला है आप लोगों को? क्या चीज़ के लिए? कोई भी लोन अगर लेना हो या बिजनेस करना हो या किसी तरह से कोई कार्यालय में आपका काम हो? कार्यालय में काम कहाँ हो रहा है, कार्यालय नहीं, काम कहाँ हो रहा है। अब लोन हम लेने के लिए जाते हैं तो बैंक मैनेजर जो है से लोन देती नहीं है, और जो है वो कम से कम जो है से हम लोग से जो है से क्या बोला जा रहा है, वो जो है से परसेंटेज मांगती है, और हम लोग के लोन देती भी नहीं है। अच्छा, फॉर्म भरे हम, समझे, जी। जानवर पे कि हमको जो है से हम भर देंगे, समझे, उसमें जो है से बैंक मैनेजर लोन दे दिया है। समझे क्या बोलते हैं बैंक मैनेजर? बैंक मैनेजर बोलिन कि लोन जो है से आपका जो है से ट्रांजैक्शन नहीं है, जो कि हमारे बैंक में जो है ट्रांजैक्शन है, फिर भी जो है से वो लोन नहीं दे रही है सरकार। तो ये क्यों हो रहा है? कुछ आपको क्लू मिला कि ऐसा क्यों कहता है? अब हम लोग के समझिए कि अब अल्पसंख्यक समझ करके जो है से कहना चाहते होंगे कि ये भर नहीं पाएंगे लोग, ये गरीब लोग हैं, समझे, इसके चलते जो है से हम लोग के जो है से भर नहीं मैंने दे रहे हैं लोन। ये अल्पसंख्यक के वजह से आप लोगों को जी। अलग किया गया है, जी, मतलब लोन नहीं मिल पाता है। कहाँ मिला है हमें रोजी रोजगार की क्या स्थिति है? रोजी रोजगार? तो हम स्वच्छता कर्मी में जो है से हम काम करते हैं, रोजगार की बात है तो समझिए कि 3,000 रुपया जो है पहले कहीं की वेतन मिलेगा, समझे, और उसके बाद जो है से 2,500 रुपया मिलता था, समझे, कुछ रोज पहले, और 2 महीना के बाद जो है से 3,000 मिलना शुरू हुआ है। अब देखिए ये कहाँ तक जाता है प्रोसेस, समझे। चलिए, ये रमजान साहब, हम आखिर में आपसे एक सवाल और करेंगे जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये है कि हम समझते हैं कि अभी आप अंडर 40 होंगे, 40 के आसपास ही आप, जो भी हो, लगते नहीं हैं आप। तो ये एक सवाल जो है बड़ा अहम है और महत्वपूर्ण ये है कि अभी तक जितना बार आपने वोट किया, चाहे वो लोकसभा के लिए हो या विधानसभा के लिए हो, सेटिस्फैक्शन किया आपने?
आपको ये महसूस हुआ कि नहीं इस बार मैंने वोट किया है तो बड़ा सुकून है मुझे? ऐसा नहीं है कि हाँ सुकून के लिए वोट दिए हैं, समझिए कि फॉर्मेलिटी निभा दिए हैं कि वोट हमको करना है। किस बाबत आप जो है फॉर्मेलिटी निभाए? कास्ट के नाम पे निभाए या फिर आपको लुभावना दिया गया, प्रलोभन दिया गया? भाव नहीं या जात के नाम पर भी नहीं, वो समझिए कि लोग दे रहे हैं, हम भी गए और दे दिए। ये अच्छा रहेंगे, लोग कह रहे हैं कि ये काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, और ये उसी तरीके से जो हमसे वोट कर दिए। उसके बाद परिणाम क्या हुआ? परिणाम कहाँ, कुछ भी नहीं हो रहा है सिफर, जी, कुछ नहीं मिला। कहाँ मिल रहा है। कर जो है एक तो देता नहीं है, और जब देता है और उसका पैसा उस बैंक में है, मगध ग्रामीण बैंक कर भी, वो पैसा मनमानी जो है से काट लेता है। इसका अधिकार नहीं है, अधिकार से बढ़ के ये जो है से कर रहा है। जबकि आपके यहाँ बाकी है तो आप ले, उसको मिलना चाहिए, आपको नोटिस दे, आपको जो है से बने क्या बोलता है समझौता के तहत ले, नहीं अपना मन से जो है से एक के कई गुना काट लेता है और जो है दिखा देता है कि वसूल है आपका पैसा। वाह रे वाह, ये सरकार में तो बहुत पहली बार हमने सुना। ये बड़ा खेल है। ये खेल है। जब आपका पैसा हम नहीं दे तब ना हम कसूरवार हैं, हम देने को तैयार हैं, अपने मन से काट दिया कई गुना। एक तो देगा नहीं, और देगा तो टहला कर कई गो जूता तोड़वावेगा। एकदम स्पष्ट बात है। तो ये कर पिए की बात कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह की नहीं कर रहे हैं। ये इसके पहले मैनेजर ऐसा किया है, इसको हम जो है लेते चले गए जो है चेयरमैन तक, नहीं इंसाफ दिया। सब मिला हुआ है कि पैसा हमारा आ गया, 50,000 के 71,000 लिया जी, जबकि समझौता से 40% देना है। ये बहुत ही विचारणीय बात है। यहाँ सवाल है पहुंचा दिया सरकारी महकमों पर, बैंकों पर क्या कुछ हो रहा है इन लोगों के साथ, समझने की जरूरत है। हम बातचीत करेंगे कुछ महिलाओं से भी, क्या कुछ कहती है वो, क्या कहना चाहती है सरकार से, क्योंकि घर चलाने की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है। अब इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनके दिमाग में, इनके जहन में क्या कुछ चल रहा है। कह दे 300 रुपया कमाए वाला, और गैस महंगा है, फिर काची बाहर ना फेंका रहा है, उसको 30 रुपया दे रहे हैं, लड़ जल के 30 रुपया दे रहा है, तो 300 में कैसे चलेगा? बच्चा पढ़ लेगा, उसको खुराकी के खा लेंगे 300 में। यह गरीब आदमी है, यह महंगी काची जीवकों में जुटे हैं तो लोन दे रहा। अब महिला के हुए हम सब कहा में ना कि जाहिर जपर सब न जुटे हुए, महिला का कारखाना खोल के काम दीजिए, बिस्कुट के, ठीक है, नीमचूस के, तना आदमी महिला कोई काम करेगा, तना घर चलेगा। एगो से शौहर से घर नहीं चल रहा, हम सब काम खोज रहे, कोई नहीं दे रहा, खाली लोन दे रहा, सूद पर रुपया दे रहा, तो गरीब आदमी खाएंगे कि कर्जा भरेंगे। इसमें भी सरकार का ही फायदा है। सरकारे का फायदा, हम सब पैसा से कमा रहा, और हमको पैसा लोन में दे रहा, और हमको पैसा से सूद ले रहे हैं। अब आप हमको पैसा सूद नहीं दे रहे हैं, यह बात है। हम अच्छा, ये उज्ज्वला योजना के तहत आप लोगों को सिलेंडर फ्री में दिया गया था, वो भरवा रही हैं क्या आजकल? भरवा रहे हैं, वह गैस महंगा बोल रहे तो वह दाम ले रहे हैं। आओ का मतलब हाँ, वो ऐसा मुँह से नहीं मांगा, ये गैस महंगा कर दिए। आओ का तो यह 1200-1300 रुपया गैस छोड़ा रहे हैं गरीब आदमी, कहता छोड़ा रहे हैं, नहीं छोड़ा रहे हैं, यह बात है। आपको जी कुछ कहना चाहती हैं आप सरकार से? यह कि गांव में कुछ कारखाना खोले, गरीब आदमी के, महिला का काम दीजिए। आओ का तना, हाँ, महिला का काम